ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। एकोनचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः। भीमसेन और कर्ण का भयंकर युद्ध। पहले भीम की और पीछे कर्ण की विजय। इसके बाद अर्जुन के बाणों से व्यथित होकर कर्ण और अश्वत्थामा का पलायन। संजय उवाच। संजय कहते हैं, महाराज, तदनंतर कर्ण ने 3 बाणों से भीमसेन को घायल करके उन पर बहुत से विचित्र बाण बरसाए। सूतपुत्र के द्वारा बेधे जाने पर भी महाबाहु पांडुपुत्र भीमसेन को विद्ध होने वाले पर्वत के समान तनिक भी व्यथा नहीं हुई। माननीय नरेश, फिर उन्होंने भी युद्ध स्थल में तेल के धोए हुए पानीदार तीखे कर्णी नामक बाण से कर्ण के कान में गहरी चोट पहुंचाई। महाराज, भीम ने कर्ण के सोने के बने हुए विशाल एवं सुंदर कुंडलों को आकाश से चमकते हुए तारे के समान पृथ्वी पर काट गिराया। तदनंतर भीमसेन ने अत्यंत कुपित हो हंसते हुए से दूसरे भल्ल से सूतपुत्र की छाती में बड़े जोर से आघात किया। भरतनंदन, फिर महाबाहु भीम ने बड़ी उतावली के साथ केंचुल से छूटे हुए विषधर सर्पों के समान 10 नाराज उस रण क्षेत्र में कर्ण पर चलाए। भारत, उनके चलाए हुए वे नाराज सूतपुत्र का ललाट छेद करके बांबी में सर्पों के समान उसके भीतर घुस गए। ललाट में स्थित हुए उन बाणों द्वारा सूतपुत्र की उसी प्रकार शोभा हुई जैसे वह पहले मस्तक पर नील कमल की माला धारण करके सुशोभित होता था। वेगवान पांडुपुत्र भीम के द्वारा अत्यंत घायल कर दिए जाने पर कर्ण ने रथ के कुबर का सहारा लेकर आंखें बंद कर ली। शत्रुओं को संताप देने वाले कर्ण को पुनः 2 ही घड़ी के बाद चेत हो गया। उस समय उसका सारा शरीर रक्त से भीग गया था। उस दशा में उसे बड़ा क्रोध हुआ। सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले भीमसेन से पीड़ित हुए महान वेगशाली कर्ण ने रणभूमि में कुपित हो भीमसेन के रथ की ओर बड़े वेग से आक्रमण किया। राजन भरतनंदन, अमर्षशील एवं क्रोध में भरे हुए बलवान कर्ण ने भीमसेन पर गीध के पंख वाले 100 बाण चलाए। तब समर भूमि में कर्ण के पराक्रम को कुछ न समझते हुए उसकी अवहेलना करके पांडुनंदन भीमसेन ने उसके ऊपर भयंकर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। शत्रुओं को संताप देने वाले महाराज, तब कर्ण ने कुपित हो क्रोध में भरे हुए पांडुपुत्र भीमसेन की छाती में 9 बाण मारे। वे दोनों पुरुष सिंह दाढ़ों वाले 2 सिंहों के समान परस्पर जूझ रहे थे और आकाश में 2 मेघों के समान युद्ध स्थल में वे दोनों एक दूसरे पर बाणों की वर्षा कर रहे थे। वे अपनी हथेलियों के शब्द से एक दूसरे को डराते हुए युद्ध स्थल में विविध बाण समूहों द्वारा परस्पर त्रास पहुंचा रहे थे। वे दोनों वीर समर में कुपित हो एक दूसरे के किए हुए प्रहार का प्रतिकार करने की अभिलाषा रखते थे। भरतनंदन, तब शत्रुवीरों का संहार करने वाले महाबाहु भीमसेन ने क्षुरप्र के द्वारा सूतपुत्र के धनुष को काटकर बड़े जोर से गर्जना की। तब महारथी सूतपुत्र कर्ण ने उस कटे हुए धनुष को फेंककर भार निवारण करने में समर्थ और अत्यंत वेगशाली दूसरा धनुष हाथ में लिया, परंतु भीमसेन ने आधे निमेष में ही उसे भी काट दिया। इसी प्रकार तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें, 15वें और 16वें धनुष को भी भीमसेन ने काट डाला। इतना ही नहीं, भीम ने 17वें, 18वें तथा और भी बहुत से कर्ण के धनुषों को वेग पूर्वक काट दिया। इतने पर भी कर्ण
आधे ही निमेष में दूसरा धनुष हाथ में लेकर खड़ा हो गया। कुरु, सौवीर तथा सिंधु देश के वीरों की सेना का विनाश, सब ओर गिरे हुए कवच, ध्वज तथा अस्त्र शस्त्रों से आच्छादित हुई भूमि और प्राण शून्य हाथी, घोड़े एवं रथियों के शरीरों को सब ओर देखकर सूतपुत्र कर्ण का शरीर क्रोध से उद्दीप्त हो उठा। उस समय राधानंदन कर्ण ने कुपित हो अपने सुवर्ण भूषित विशाल धनुष की टंकार करते हुए भयानक भीमसेन को घोर दृष्टि से देखा। तत्पश्चात सूतपुत्र कुपित हो बाणों की वर्षा करता हुआ शरत काल के दोपहर के तेजस्वी सूर्य की भांति शोभा पाने लगा। राजन, अधिरथ पुत्र कर्ण का भयंकर शरीर सैकड़ों बाणों से व्याप्त था। वह किरणों से प्रकाशित होने वाले सूर्य के समान जान पड़ता था। उस रणभूमि में दोनों हाथों से बाणों को लेते, धनुष पर रखते, खींचते और छोड़ते हुए कर्ण के इन कार्यों में कोई अंतर नहीं दिखाई देता था। भूपाल, दाएं बाएं बाण चलाते हुए कर्ण का मंडलाकार धनुष अग्नि चक्र के समान भयंकर प्रतीत होता था। महाराज, कर्ण के धनुष से छूटे हुए सुवर्णमय पंख वाले अत्यंत तीखे बाणों ने संपूर्ण दिशाओं तथा सूर्य की प्रभा को भी ढक दिया। तदनंतर धनुष से छूटे हुए झुकी हुई गांठ तथा सुवर्णमय पंख वाले बहुत से बाणों के समूह आकाश में दृष्टिगोचर होने लगे। राजन, अधिरथ पुत्र के धनुष से जो बाण छूटते थे वे श्रेणीबद्ध होकर आकाश में क्रौंच पक्षियों के समान सुशोभित होते थे। सूतपुत्र ने गीध के पांख वाले, शिला पर तेज किए, सुवर्ण भूषित, महान वेगशाली और प्रज्वलित अग्रभाग वाले बहुत से बाण छोड़े। धनुष के बल से उठे हुए वे सुवर्ण भूषित बाण भीमसेन के रथ पर लगातार गिर रहे थे। कर्ण के चलाए हुए सहस्रों सुवर्णमय बाण आकाश में टिड्डी दलों के समान प्रकाशित हो रहे थे। सूतपुत्र के धनुष से गिरते हुए बाण ऐसी शोभा पा रहे थे मानो एक ही अत्यंत विशाल सा बाण आकाश में खड़ा हो। क्रोध में भरे हुए कर्ण ने अपने बाणों की वर्षा से भीमसेन को उसी प्रकार आच्छादित कर दिया जैसे बादल जल की धाराओं से पर्वत को ढक देता है। भारत, वहां सैनिकों सहित आपके पुत्रों ने भीमसेन के बल, वीर्य, पराक्रम और उद्योग को देखा। क्रोध में भरे हुए भीमसेन ने समुद्र की भांति उठी हुई उस बाण वर्षा की तनिक भी परवाह न करके कर्ण पर धावा बोल दिया। प्रजानाथ, सुवर्ण में पृष्ठ वाला भीमसेन का विशाल धनुष प्रत्यंचा खींचने से मंडलाकार हो दूसरे इंद्रधनुष के समान प्रतीत हो रहा था। उससे जो बाण प्रकट होते थे वे मानो आकाश को भर रहे थे। भीमसेन ने झुकी हुई गांठ और सुवर्ण में पंख वाले बाणों से आकाश में सोने की माला सी रच डाली थी जो बड़ी शोभा पा रही थी। उस समय भीमसेन के बाणों से आहत होकर आकाश में फैले हुए बाणों के जाल टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए। कर्ण और भीमसेन दोनों के बाण समूह स्पर्श करने पर आग की चिंगारियों के समान प्रतीत होते थे। अनायास ही उनकी युद्ध में सर्वत्र गति थी। सुवर्ण में पंख वाले उन बाणों के समूह से सारा आकाश छा गया था। उस समय न तो सूर्य का पता चलता था और न वायु ही चल पाती थी। बाणों के समूह से आच्छादित हुए आकाश में कुछ भी जान नहीं पड़ता था। सूतपुत्र कर्ण नाना प्रकार के बाणों द्वारा भीमसेन को आच्छादित करता हुआ उन महामनस्वी वीर के पराक्रम का तिरस्कार करके उन पर चढ़ आया। माननीय नरेश, उन दोनों के छोड़े हुए बाण समूह वहां परस्पर सट कर अत्यंत वेग के कारण वायु स्वरूप दिखाई देते थे। भरत श्रेष्ठ, उन दोनों पुरुष सिंहों के बाणों के परस्पर टकराने से आकाश में आग प्रकट हो जाती थी। कर्ण ने कुपित होकर भीमसेन के वध की इच्छा से सुनार के मांजे हुए सुवर्ण भूषित तीखे बाणों का प्रहार किया।
परंतु भीमसेन ने अपने को सूतपुत्र से विशिष्ट सिद्ध करते हुए बाणों द्वारा आकाश में उन बाणों में से प्रत्येक के 3-3 टुकड़े कर डाले और कर्ण से कहा, अरे खड़ा रह। फिर क्रोध एवं अमर्ष में भरे हुए बलवान भीमसेन ने जलाने की इच्छा वाले अग्निदेव के समान भयंकर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उस समय उन दोनों के गोह चर्म के बने हुए दस्तानों के आघात से चटाचट की आवाज होने लगी। साथ ही हथेली का शब्द और महाभयंकर सिंहनाद भी होने लगा। रथ के पहियों की घरघराहट और प्रत्यंचा की भयंकर टंकार भी कानों में पड़ने लगी। राजन, परस्पर वध की इच्छा रखने वाले कर्ण और भीमसेन के पराक्रम को देखने की अभिलाषा से समस्त योद्धा युद्ध से उपरत हो गए। देवता, ऋषि, सिद्ध, गंधर्व और विद्याधर गण साधु साधु कहकर उन दोनों की प्रशंसा और फूलों की वर्षा करने लगे। तदनंतर क्रोध में भरे हुए सुदृढ़ पराक्रमी महाबाहु भीमसेन ने अपने अस्त्रों द्वारा कर्ण के अस्त्रों का निवारण करके उसे बाणों से बींध डाला। महाबली कर्ण ने भी रण क्षेत्र में भीमसेन के बाणों का निवारण करके उनके ऊपर विषैले सर्पों के समान 9 नाराज चलाए। भीमसेन ने उतने ही बाणों से आकाश में सूतपुत्र के सारे नाराज काट डाले और उससे कहा, खड़ा रह, खड़ा रह। तत्पश्चात महाबाहु वीर भीमसेन ने कर्ण के ऊपर ऐसा बाण चलाया जो क्रुद्ध यमराज के समान तथा दूसरे यमदंड के सदृश भयंकर था। राजन, अपने ऊपर आते हुए भीमसेन के उस बाण को प्रतापी राधानंदन कर्ण ने 3 बाणों द्वारा हंसते हुए से काट डाला। तब पांडुनंदन भीम ने पुनः भयानक बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी, परंतु कर्ण ने उन सब अस्त्रों को निर्भयता पूर्वक आत्मसात कर लिया। क्रोध में भरे हुए सूतपुत्र कर्ण ने अपने अस्त्रों की माया से तथा झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा युद्धपरायण भीमसेन के 2 तरकसों, धनुष की प्रत्यंचा, बागडोर तथा घोड़े जोतने की रस्सियों को भी युद्ध स्थल में काट डाला। फिर घोड़ों को भी मारकर सारथी को 5 बाणों से घायल कर दिया। सारथी वहां से भागकर तुरंत ही युधामन्यु के रथ पर चढ़ गया। इधर क्रोध में भरे हुए कालाग्नि के समान तेजस्वी राधापुत्र कर्ण ने भीमसेन का उपहास सा करते हुए उनकी ध्वजा और पताका को भी काट गिराया। धनुष कट जाने पर कुपित हुए महाबाहु भीमसेन ने शक्ति हाथ में ली और उसे घुमाकर कर्ण के रथ पर दे मारा। कर्ण कुछ थक सा गया था, तो भी उसने बहुत बड़ी उल्का के समान अपनी ओर आती हुई उस सुवर्ण भूषित शक्ति को 10 बाणों से काट दिया। मित्र के हित के लिए विचित्र युद्ध करने वाले तथा बाण प्रहार में तत्पर सूतपुत्र कर्ण के तीखे बाणों से 10 टुकड़ों में कटकर वह शक्ति धरती पर गिर पड़ी। तब कुंती कुमार भीमसेन ने युद्ध में सम्मुख मृत्यु अथवा विजय, इन 2 में से एक का निश्चित रूप से वरण करने की इच्छा रखकर ढाल और सुवर्ण भूषित तलवार हाथ में ले ली। भारत, उस समय क्रोध में भरे हुए कर्ण ने हंसते हुए से वेग पूर्वक बहुत से अत्यंत भयंकर बाण मारकर भीमसेन की चमकीली ढाल नष्ट कर दी। महाराज, ढाल और रथ से रहित हुए भीमसेन ने क्रोध से आतुर हो बड़ी उतावली के साथ कर्ण के रथ पर तलवार घुमाकर चला दी। राजेंद्र, वह बड़ी तलवार आकाश से कुपित सर्प की भांति आकर सूतपुत्र कर्ण के प्रत्यंचा सहित धनुष को काटती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखकर अधिरथ पुत्र कर्ण ठठाकर हंस पड़ा और समरांगण में कुपित हो उसने शत्रु विनाशकारी सुदृढ़ प्रत्यंचा वाला अत्यंत वेगशाली दूसरा धनुष हाथ में लेकर उस पर कुंती पुत्र के वध की इच्छा से सुवर्ण में पंख वाले
सहस्रों अत्यंत तीखे बाणों का संधान किया। कर्ण के धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा घायल किए जाते हुए बलवान भीमसेन कर्ण के मन में व्यथा उत्पन्न करते हुए उसे पकड़ने के लिए आकाश में उछले। संग्राम में विजय चाहने वाले भीमसेन का वह चरित्र देख राधापुत्र कर्ण ने अपना अंग सिकोड़कर भीमसेन के आक्रमण को विफल कर दिया। कर्ण की सारी इंद्रियां व्यथित हो गई थी। वह रथ के पिछले भाग में दुबक गया था। उसे उस अवस्था में देखकर भीमसेन उसके ध्वज का सहारा लेकर पृथ्वी पर खड़े हो गए। जैसे गरुड़ सर्प को दबोच लेते हैं, उसी प्रकार भीमसेन ने कर्ण को उसके रथ से पकड़ ले जाने की जो इच्छा की थी, उनके इस कर्म की समस्त कौरवों तथा चारणों ने भी प्रशंसा की। धनुष कट जाने तथा रथहीन हो जाने पर भी स्वधर्म का पालन करते हुए भीमसेन अपने रथ को पीछे करके युद्ध के लिए ही खड़े रहे। उनके रथ आदि साधनों को नष्ट करके राधानंदन कर्ण ने फिर क्रोधपूर्वक रण क्षेत्र में युद्ध के लिए उपस्थित हुए इन पांडुपुत्र भीमसेन पर आक्रमण किया। महाराज, एक दूसरे से स्पर्धा रखने वाले वे दोनों नरश्रेष्ठ महाबली वीर परस्पर भिड़कर वर्षा ऋतु में गर्जना करने वाले दो मेघों के समान गरज रहे थे। युद्ध स्थल में अमर्ष और क्रोध से भरे हुए उन दोनों पुरुष सिंहों का संग्राम देव दानव युद्ध के समान भयंकर हो रहा था। जब कुंती कुमार भीमसेन के सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए, उनके पास एक भी आयुध शेष नहीं रह गया और कर्ण के द्वारा उन पर पूर्ववत आक्रमण होता रहा, तब वे रथ के मार्ग को बंद कर देने के लिए अर्जुन के मारे हुए पर्वताकार हाथियों को वहां गिरा देख उनके भीतर प्रवेश कर गए। हाथियों के समूह में पहुंचकर मानो वे रथ के आक्रमण से बचने के लिए दुर्ग के भीतर प्रविष्ट हो गए हों, ऐसा अनुभव करते हुए पांडुपुत्र भीम केवल अपने प्राण बचाने की इच्छा करने लगे। उन्होंने राधापुत्र कर्ण पर प्रहार नहीं किया। शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाले कुंती कुमार भीमसेन यह चाहते थे कि कर्ण के बाणों से बचने के लिए कोई व्यवधान आड़ मिल जाए। इसलिए वे अर्जुन के बाणों से मारे गए एक हाथी की लाश को उठाकर चुपचाप खड़े हो गए। उस समय वे संजीवन नामक महान औषधि से युक्त पर्वत उठाए हुए हनुमान जी समान जान पड़ते थे। कर्ण ने अपने बाणों द्वारा उस हाथी के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब पांडुनंदन भीम ने हाथी के कटे हुए अंगों को ही कर्ण पर फेंकना शुरू किया। रथों के पहिए, घोड़ों की लाशें तथा और भी जो जो वस्तुएं वे धरती पर पड़ी देखते, उन्हें उठाकर क्रोधपूर्वक कर्ण पर फेंकते थे। परंतु वे जो कुछ वस्तु फेंकते, उन सब को कर्ण अपने तीखे बाणों से काट डालता था। अब भीमसेन ने अपने अंगूठे को मुट्ठी के भीतर करके वज्रतुल्य अत्यंत भयंकर घूंसा तानकर सूतपुत्र कर्ण को मार डालने की इच्छा की। तब तक क्षण भर में उन्हें अर्जुन की याद आ गई। अतः सव्यसाची अर्जुन ने पहले जो प्रतिज्ञा की थी, उसकी रक्षा करते हुए पांडुनंदन भीम ने समर्थ एवं शक्तिशाली होने पर भी उस समय कर्ण का वध नहीं किया। इस प्रकार वहां बाणों के आघात से व्याकुल हुए भीमसेन को सूतपुत्र कर्ण ने बारंबार अपने पैने बाणों की मार से मूर्छित सा कर दिया। परंतु कुंती के वचन का स्मरण करके उसने शस्त्रहीन भीमसेन का वध नहीं किया। कर्ण ने उनके पास जाकर अपने धनुष की नोक से उनका स्पर्श किया। धनुष का स्पर्श होते ही वे क्रोध में भरे हुए सर्प के समान फुफकार उठे और उन्होंने कर्ण के हाथ से वह धनुष छीनकर उसे उसी के मस्तक पर दे मारा। भीमसेन की मार खाकर राधा पुत्र कर्ण की आंखें लाल हो गईं। उसने हंसते हुए से यह बात कही, ओ
बिना दाढ़ी मूछ के नपुंसक, ओ मूर्ख, अरे पेटू, तू तो अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान से सर्वथा शून्य है। युद्ध भीरु, कायर, छोकरे, अब फिर कभी युद्ध न करना। दुर्बुद्धि पांडव, जहां अनेक प्रकार की खाने पीने की वस्तुएं रखी हों, तू वहीं रहने के योग्य है। युद्धों में तुझे कभी नहीं आना चाहिए। भीम, वन में रहकर तू फल मूल और फूल खाकर व्रत एवं नियम आदि पालन करने के योग्य है। युद्ध कौशल तुझ में नाम मात्र को भी नहीं है। वृकोदर, कहाँ युद्ध और कहाँ मुनिवृत्ति, जा जा, वन में चला जा। तात, तुझ में युद्ध की योग्यता नहीं है, तू तो वनवास का ही प्रेमी है। मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ। तू मत्स्यराज विराट का नौकर, एक रसोइया रहा है। प्रकोदर, तू तो घर में रसोइयों, भृत्यजनों तथा दासों को बहुत जल्दी भोजन तैयार करने के लिए प्रेरणा देते हुए क्रोध से उन्हें डांटने और मारने पीटने की योग्यता रखता है। दुर्मति कुंती कुमार भीम, अथवा तू मुनि होकर वन में चला जा, वहां इधर उधर से फल ले आ और खा। तू युद्ध में निपुण नहीं है। प्रकोदर, तू फल मूल खाने और अतिथि सत्कार करने में समर्थ है। मैं तुझे हथियार उठाने के योग्य नहीं मानता। प्रजापालक नरेश, कर्ण ने बाल्यावस्था में जो अप्रिय वृत्तांत घटित हुए थे, उन सब का उल्लेख करते हुए बहुत सी रूखी बातें सुनाई। तत्पश्चात वहां छिपे हुए भीमसेन का कर्ण ने पुनः धनुष से स्पर्श किया और उस समय उनका उपहास करते हुए फिर कहा, आर्य, तुझे और लोगों के साथ युद्ध करना चाहिए, मेरे जैसे वीर के साथ नहीं। मेरे जैसे योद्धाओं से जूझने वालों की ऐसी ही अथवा इससे भी बुरी दशा होती है। अथवा जहां कृष्ण और अर्जुन हैं, वहीं चला जा, वे रणभूमि में तेरी रक्षा करेंगे। अथवा कुंती कुमार, तू घर चला जा। बच्चे, तुझे युद्ध से क्या लाभ है? कर्ण के ये अत्यंत कठोर वचन सुनकर भीमसेन ठठाकर हंस पड़े और सबके सुनते हुए उससे इस प्रकार बोले, अरे दुष्ट, मैंने तुझे एक बार नहीं बारंबार हराया है, फिर क्यों व्यर्थ अपने ही मुंह से अपनी बड़ाई कर रहा है? संसार में पूर्व पुरुषों ने देवराज इंद्र की भी कभी जय और कभी पराजय होती देखी है। नीच कुल में पैदा हुए कर्ण, आ मेरे साथ मल्ल युद्ध कर ले। जैसे मैंने महान बलशाली महाभोगी कीचक को पीस डाला था, उसी प्रकार इन समस्त राजाओं के देखते देखते मैं तुझे अभी मौत के हवाले कर दूंगा। भीमसेन का यह अभिप्राय जानकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कर्ण समस्त धनुर्धरों के सामने ही उस युद्ध से हट गया। राजन, इस प्रकार कर्ण ने भीमसेन को रथहीन करके जब वृष्णि वंश के सिंह भगवान श्री कृष्ण और महामना अर्जुन के सामने ही अपनी इतनी प्रशंसा की, तब श्री कृष्ण की प्रेरणा से कपिध्वज अर्जुन ने शिला पर स्वच्छ किए हुए बहुत से बाणों को सूतपुत्र कर्ण पर चलाया। तत्पश्चात अर्जुन की भुजाओं से छोड़े गए तथा गांडीव धनुष से छूटे हुए वे स्वर्ण भूषित बाण कर्ण के शरीर में उसी प्रकार घुस गए जैसे हंस क्रौंच पर्वत की गुफाओं में समा जाते हैं। इस प्रकार धनंजय ने गांडीव धनुष से छोड़े गए रोष भरे सर्पों के समान बाणों द्वारा सूतपुत्र कर्ण को भीमसेन से दूर हटा दिया। भीमसेन ने कर्ण के धनुष को तो पहले से ही तोड़ दिया था, इसलिए वह धनंजय के बाणों से घायल हो भीमसेन को छोड़कर अपने विशाल रथ के द्वारा तुरंत ही वहां से दूर हट गया। इधर नरश्रेष्ठ भीमसेन भी सात्यकी के रथ पर आरूढ़ हो युद्ध स्थल में सव्यसाची पांडुपुत्र भाई अर्जुन के पास जा पहुंचे। तत्पश्चात क्रोध से लाल आंखें किए अर्जुन ने बड़ी उतावली के साथ कर्ण को लक्ष्य करके एक नाराज चलाया, मानो यमराज ने किसी के लिए मौत भेज दी हो। गांडीव धनुष से छूटा हुआ वह नाराज आकाश मार्ग से तुरंत ही कर्ण की ओर चला, मानो गरुड़
किसी उत्तम सर्प को पकड़ने के लिए जा रहे हों। उस समय अर्जुन के भय से कर्ण का उद्धार करने की इच्छा रखकर महारथी अश्वत्थामा ने अपने बाण से उस नाराज को आकाश में ही काट दिया। महाराज, तब क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने अश्वत्थामा को 64 बाण मारे और कहा, खड़े रहो, भागना मत। परंतु अर्जुन के बाणों से पीड़ित हो अश्वत्थामा तुरंत ही रथ से व्याप्त एवं मत वाले हाथियों से भरे हुए व्यूह के भीतर घुस गया। तब बलवान कुंती कुमार अर्जुन ने रण क्षेत्र में टंकार करते हुए सुवर्णमय पृष्ठभाग वाले समस्त धनुषों के सम्मिलित शब्दों को अपने गांडीव धनुष के गंभीर घोष से दबा दिया। अर्जुन भागते हुए अश्वत्थामा के पीछे पीछे अपने बाणों द्वारा कौरव सेना को संतुष्ट करते हुए कुछ दूर तक गए। उस समय उन्होंने कंक और मोर की पांखों से युक्त नाराजों द्वारा घोड़ों, हाथियों और मनुष्यों के शरीरों को विदीर्ण करके सारी सेना को तहस नहस कर दिया। भरत श्रेष्ठ, उस समय सावधान हुए इंद्र कुमार कुंती पुत्र अर्जुन ने हाथी, घोड़ों और मनुष्यों से भरी हुई उस सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में भीमसेन और कर्ण का युद्ध विषयक 139वां अध्याय पूरा हुआ। चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः। सात्यकी द्वारा राजा अलम्बुश का और दुशासन के घोड़ों का वध। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र बोले, संजय, प्रतिदिन मेरा उज्जवल यश घटता या मंद पड़ता जा रहा है। मेरे बहुत से योद्धा मारे गए, इसे मैं समय का ही फेर समझता हूँ। अश्वत्थामा और कर्ण के द्वारा सुरक्षित मेरी सेना में जहां देवताओं का भी प्रवेश असंभव था, क्रोध में भरे हुए अर्जुन प्रविष्ट हो गए। महान पराक्रमी श्री कृष्ण और भीमसेन तथा शिनी प्रवर सात्यकी का साथ होने से अर्जुन का बल तथा पराक्रम और भी बढ़ गया है। जब से यह बात मुझे मालूम हुई है, तब से शोक मुझे उसी प्रकार दग्ध कर रहा है जैसे काष्ठ से पैदा होने वाली आग अपने आधारभूत काष्ठ को ही जला देती है। मैं सिंधुराज जयद्रथ सहित समस्त राजाओं को काल के गाल में गया हुआ ही समझता हूँ। सिंधुराज जयद्रथ किरीटधारी अर्जुन का महान अप्रिय करके जब उनकी आंखों के सामने आ गया है, तब कैसे जीवित रह सकता है। संजय, मैं अनुमान से यह देख रहा हूं कि सिंधुराज जयद्रथ अब जीवित नहीं है। अब वह युद्ध जिस प्रकार हुआ था, वह सब यथार्थ रूप से बताओ। संजय, जैसे हाथी किसी पोखरे में प्रवेश करता है, उसी प्रकार जिन्होंने अकेले ही कुपित होकर मेरी विशाल सेना को क्षुब्ध करके बारंबार उसे मथ कर उसके भीतर प्रवेश किया था, उन वृष्णि वंशी वीर सात्यकी ने अर्जुन के लिए प्रयत्न पूर्वक जैसा युद्ध किया था, उसका वर्णन करो, क्योंकि तुम कथा कहने में कुशल हो। संजय उवाच। संजय ने कहा, राजन, पुरुषों में प्रमुख वीर भीमसेन अर्जुन के पास जाते समय जब पूर्वोक्त प्रकार से कर्ण द्वारा पीड़ित होने लगे, तब उन्हें उस अवस्था में देखकर शिनी वंश के प्रधान वीर सात्यकी ने उन नर वीरों के समूह में रथ के द्वारा भीमसेन की सहायता के लिए उनका अनुसरण किया। जैसे वज्रधारी इंद्र वर्षा काल में मेघ रूप से गर्जना करते हैं, जैसे सूर्य शरत काल में प्रज्वलित होते हैं, उसी प्रकार गरजते और तेज से प्रज्वलित होते हुए सात्यकी अपने सुदृढ़ धनुष द्वारा आपके पुत्र की सेना को कंपाते हुए शत्रुओं का संहार करने लगे। भारत, उस युद्ध स्थल में रजत वर्ण के अश्वों द्वारा आगे बढ़ते और गरजना करते हुए मधुवंश शिरोमणि वीरवर सात्यकी को आपके सारे रथी मिलकर भी रोक न सके। उस समय सोने का कवच और धनुष धारण किए, युद्ध से कभी पीठ न दिखाने वाले
राजाओं में श्रेष्ठ अलम्बुश ने अमर्ष में भरकर मधु मधु कुल के महान वीर सात्यकी को सहसा सामने आकर रोका। भरत नंदन, उन दोनों का जैसा संग्राम हुआ वैसा दूसरा कोई युद्ध नहीं हुआ था। आपके और शत्रु पक्ष के समस्त योद्धा संग्राम में शोभा पाने वाले उन दोनों वीरों को देखते ही रह गए थे। राजाओं में श्रेष्ठ अलम्बुश ने सात्यकी को बलपूर्वक 10 बाण मारे। शिनी प्रवर सात्यकी ने भी बाणों द्वारा अपने पास आने से पहले ही उन समस्त बाणों को काट गिराया। तब अलम्बुश ने धनुष को कान तक खींचकर अग्नि के समान प्रज्वलित सुंदर पंख वाले 3 तीखे बाणों द्वारा पुनः सात्यकी पर प्रहार किया। वे बाण सात्यकी के कवच को विदीर्ण करके उनके शरीर में घुस गए। अग्नि और वायु के समान प्रभावशाली उन प्रज्वलित तीखे बाणों द्वारा सात्यकी का शरीर विदीर्ण करके अलम्बुश ने चांदी के समान चमकने वाले उनके उनके उन चारों घोड़ों को भी 4 बाणों से हठात घायल कर दिया। इस प्रकार अलम्बुश के द्वारा घायल होकर चक्रधारी विष्णु के समान प्रभावशाली और वेगवान वीर शिनी पौत्र सात्यकी ने अपने उत्तम वेग वाले 4 बाणों द्वारा राजा अलम्बुश के चारों घोड़ों को मार डाला। तत्पश्चात उनके सारथी का भी मस्तक काट कर कालाग्नि के समान तेजस्वी भल्ल द्वारा पूर्ण चंद्रमा के समान कांति से प्रकाशित होने वाले उनके कुंडल मंडित मुखमंडल को भी धड़ से काट गिराया। राजन, शत्रुओं को मथ डालने वाले यदुकुल तिलक वीर सात्यकी ने इस प्रकार युद्ध स्थल में राजा के पुत्र और पौत्र अलम्बुश को मारकर आपकी सेना को स्तब्ध करके फिर अर्जुन का ही अनुसरण किया। उस समय गोदुग्ध कुंद कुसुम चंद्रमा तथा हिम के समान कांति वाले सिंधु देशीय सुशिक्षित सुंदर घोड़े जो सोने की जाली से आवृत थे, पुरुष सिंह सात्यकी जहां जहां जाना चाहते वहां वहां उन्हें ले जाते थे। अजमीढ़ वंशी भरत नंदन, इस प्रकार जैसे वायु मेघों की घटा को छिन्न भिन्न करती रहती है, वैसे ही बारंबार बाणों द्वारा कौरव सेनाओं का संहार करते और शत्रुओं के बीच में विचरते हुए वृष्णि वीर सात्यकी को वहां आया हुआ देख योद्धाओं में प्रधान आपके पुत्र दुशासन को अगुआ बनाकर आपके बहुत से पुत्र तथा आपके पक्ष के अन्य योद्धा भी शीघ्रता पूर्वक एक साथ ही उन पर टूट पड़े। वे सभी बड़ी बड़ी सेनाओं का आक्रमण सहने में समर्थ थे। उन सब ने युद्ध स्थल में सात्यकी को चारों ओर से घेर कर उन पर प्रहार आरंभ कर दिया। सात्वत शिरोमणि वीर सात्यकी ने भी अपने बाणों के समूह से उन सब को आगे बढ़ने से रोक दिया। अजमीढ़ नंदन, उन सब को रोककर शत्रुघाती शिनी पौत्र सात्यकी ने तुरंत ही धनुष उठाकर अग्नि के समान तेजस्वी बाणों द्वारा दुशासन के घोड़ों को मार डाला। उस समय श्री कृष्ण और अर्जुन पुरुषों में प्रधान वीर सात्यकी को उस युद्ध भूमि में उपस्थित देख बड़े प्रसन्न हुए। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में अलम्बुश वध विषयक 140वां अध्याय पूरा हुआ। 1,चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः। सात्यकी का अद्भुत पराक्रम, श्री कृष्ण का अर्जुन को सात्यकी के आगमन की सूचना देना और अर्जुन की चिंता। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, महाबाहु सात्यकी जल्दी करने योग्य कार्यों में बड़ी फुर्ती दिखाते थे। वे अर्जुन की विजय चाहते थे। उन्हें अनंत सैन्य सागर में प्रविष्ट होकर दुशासन के रथ पर आक्रमण करने के लिए उद्यत देख सोने की ध्वजा धारण करने वाले त्रिगर्त देशीय महाधनुर्धर योद्धाओं ने सब ओर से घेर लिया। रथ समूह द्वारा सब ओर से सात्यकी को अवरुद्ध करके उन परम धनुर्धर योद्धाओं ने उन पर क्रोध पूर्वक
बाण समूहों की वर्षा आरंभ कर दी। परंतु उस महासमर में शोभा पाने वाले अपने शत्रु रूप उन 50 राजकुमारों को सत्य पराक्रमी सात्यकी ने अकेले ही परास्त कर दिया। कौरव सेना का वह मध्य भाग हथेलियों के चट चट शब्द से गूंज उठा था। खड्ग, शक्ति तथा गदा आदि अस्त्र शस्त्रों से व्याप्त था और नौका रहित अगाध जल के समान दुस्तर प्रतीत होता था। वहां पहुंचकर हम लोगों ने रणभूमि में सात्यकी का अद्भुत चरित्र देखा। वे इतनी फुर्ती से इधर उधर जाते थे कि मैं उन्हें पश्चिम दिशा में देखकर तुरंत ही पूर्व दिशा में भी उपस्थित देखता था। सैकड़ों रथियों के समान वे शूरवीर सात्यकी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम तथा कोणवर्ती दिशाओं में भी नाचते हुए से विचर रहे थे। सिंह के समान पराक्रम सूचक गति से चलने वाले सात्यकी के उस चरित्र को देखकर त्रिगर्त देशीय योद्धा अपने स्वजनों के लिए शोक संताप करते हुए पीछे लौट गए। तदनंतर युद्ध स्थल में दूसरे शूरसेन देशीय शूरवीर सैनिकों ने अपने शूर समूहों द्वारा उन पर नियंत्रण करते हुए उन्हें उसी प्रकार रोका जैसे महावत मत वाले हाथी को अंकुशों द्वारा रोकते हैं। तब अचिंत्य बल और पराक्रम से संपन्न महामना सात्यकी ने उनके साथ युद्ध करके दो ही घड़ी में उन्हें हरा दिया और फिर वे कलिंग देशीय सैनिकों के साथ युद्ध करने लगे। कलिंगों की उस दुर्जय सेनाओं को लांघकर महाबाहु सात्यकी कुंती कुमार अर्जुन के निकट जा पहुंचे। जैसे जल में तैरते तैरते थका हुआ मनुष्य स्थल में पहुंच जाए, उसी प्रकार पुरुष सिंह अर्जुन को देखकर युयुधान को बड़ा आश्वासन मिला। सात्यकी को आते देख भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ देखो, यह तुम्हारे चरणों का अनुगामी शिनी पौत्र सात्यकी आ रहा है। यह सत्य पराक्रमी वीर तुम्हारा शिष्य और सखा भी है। इस पुरुष सिंह ने समस्त योद्धाओं को तिनकों के समान समझकर परास्त कर दिया है। किरीटधारी अर्जुन, जो तुम्हें प्राणों के समान अत्यंत प्रिय है, वही यह सात्यकी कौरव योद्धाओं में घोर उपद्रव मचाकर आ रहा है। फाल्गुन, यह सात्यकी अपने बाणों द्वारा द्रोणाचार्य तथा भोजवंशी कृतवर्मा का भी तिरस्कार करके तुम्हारे पास आ रहा है। फाल्गुन, यह शूरवीर एवं उत्तम अस्त्रों का ज्ञाता सात्यकी धर्मराज के प्रिय तुम्हारे समाचार लेने के लिए बड़े बड़े योद्धाओं को मारकर यहाँ आ रहा है। पांडुनंदन, महाबली सात्यकी कौरव सेना के भीतर अत्यंत दुष्कर पराक्रम करके तुम्हें देखने की इच्छा से यहाँ आ रहा है। पार्थ, युद्ध स्थल में द्रोणाचार्य आदि बहुत से महारथियों के साथ एकमात्र रथ की सहायता से युद्ध करके यह सात्यकी इधर आ रहा है। कुंती कुमार, अपने बाहुबल का आश्रय ले कौरव सेना को विदीर्ण करके धर्मराज का भेजा हुआ यह सात्यकी यहाँ आ रहा है। कुंती नंदन, कौरव सेना में किसी प्रकार भी जिसकी समता करने वाला एक भी योद्धा नहीं है, वही यह रण दुर्मद सात्यकी यहाँ आ रहा है। पार्थ, जैसे सिंह गायों के बीच से अनायास ही निकल जाता है, उसी प्रकार कौरव सेना के घेरे से छूटकर निकला हुआ यह सात्यकी बहुत सी शत्रु सेनाओं का संहार करके इधर आ रहा है। कुंती नंदन, यह सात्यकी सहस्रों राजाओं के कमल सदृश मस्तकों द्वारा इस रणभूमि को पाट कर शीघ्रता पूर्वक इधर आ रहा है। यह सात्यकी रणभूमि में भाइयों सहित दुर्योधन को जीतकर और जलसंध का वध करके शीघ्र यहाँ आ रहा है। शोणित और मांस रूपी कीचड़ से युक्त खून की नदी बहाकर और कौरव सैनिकों को तिनकों के समान उड़ाकर यह सात्यकी इधर आ रहा है। तब हर्ष में भरे हुए कुंती कुमार अर्जुन ने केशव से कहा, महाबाहो, सात्यकी जो मेरे पास आ रहा है, यह मुझे प्रिय नहीं है। केशव, पता नहीं धर्मराज का क्या हाल है, सात्यकी से रहित होकर वे जीवित हैं या नहीं। महाबाहो, सात्यकी को तो उन्हीं की रक्षा करनी चाहिए थी। श्री कृष्ण, उन्हें छोड़कर ये मेरे पीछे कैसे चले आए?
इन्होंने राजा युधिष्ठिर को द्रोणाचार्य के लिए छोड़ दिया और सिंधुराज जयद्रथ भी अभी मारा नहीं गया। इसके सिवा ये भूरिश्रवा रण में शिनीपौत्र सात्यकी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस समय सिंधुराज जयद्रथ के कारण यह मुझ पर बड़ा भार आ गया। एक तो मुझे राजा का कुशल समाचार जानना है, दूसरे सात्यकी की भी रक्षा करनी है। इसके सिवा जयद्रथ का भी वध करना है। इधर सूर्य देव अस्ताचल पर जा रहे हैं। माधव, ये महाबाहु सात्यकी इस समय थक कर अल्प प्राण हो रहे हैं। इनके घोड़े और सारथी भी थक गए हैं, किंतु केशव, भूरिश्रवा और उनके सहायक थके नहीं हैं। क्या इन दोनों के इस संघर्ष में इस समय सात्यकी सकुशल विजयी हो सकेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि सत्य पराक्रमी शिनी प्रवर महाबली सात्यकी समुद्र को पार करके गाय की खुरी के बराबर जल में डूबने लगे? कौरव कुल के मुख्य वीर अस्त्रवेत्ता महामना भूरिश्रवा से भिड़कर क्या सात्यकी सकुशल रह सकेंगे? केशव, मैं तो धर्मराज के इस कार्य को विपरीत समझता हूँ, जिन्होंने द्रोणाचार्य का भय छोड़कर सात्यकी को इधर भेज दिया। जैसे बाज पक्षी मांस पर झपट्टा मारता है, उसी प्रकार द्रोणाचार्य प्रतिदिन धर्मराज को बंदी बनाना चाहते हैं। क्या राजा युधिष्ठिर सकुशल होंगे? इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में सात्यकी और अर्जुन का परस्पर साक्षात्कार विषयक 141वां अध्याय पूरा हुआ। हरिः ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।